अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वज्जिल फरजाहुम अजमाइन। अरे यार तुम लोग ना बहुत सेल्फिश हो यार। सेल्फिश कैसे? अभी बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। तुम लोगों ने मेरा शुक्रिया अदा नहीं किया। शुक्रिया किस चीज का अदा करना है वो भी बता देता हूँ। हर चीज का इलाज आपके भाई के पास। तुम लोगों ने मेरा शुक्रिया इस लिहाज से अदा नहीं किया कि तुम लोगों ने देखा पिछले 2 दिन से भजन बादल निकले हुए हैं, बारिश हो रही है, मौसम ठंडा है, गर्मी का नामो निशान नहीं है। और आज से 2 दिन पहले 3 दिन तक तुम सब इंक्लूडिंग मी, माय फैमिली, माय फ्रेंड्स, एवरीवन वाज क्राइंग कि यार ये धूप कब जान छोड़ेगी। बड़ी धूप है भाई, बड़ी धूप है, बड़ी गर्मी है। समझ लगी है? अब मेरा शुक्रिया इस चीज में क्यों अदा करना है अभी बता देता हूँ। ये चीज तो आप सब मानते हैं कि भट्ट साहब इज अ ब्लेस्ड चाइल्ड। ठीक है, मैंने रो के अपने अल्लाह के आगे, अपने मौला के आगे दुआ की कि मेरे मालिक, मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे यार दोस्त हैं, मेरे अंकल हैं, मेरी आंटियां हैं जो गर्मी में काम करने जाते हैं, लेबर तबका है, स्टूडेंट्स हैं जो बाइक्स पे जाते हैं, बसेस में जाते हैं। बड़ी गर्मी है मेरे मौला। हम तो जितना शुक्र अदा कर ले उतना कम है कि एक जगह से निकले दूसरी जगह पे एसी, दूसरी जगह से निकले तीसरी जगह पे एसी। सम टाइम आउटडोर शॉट लेना है तो हल्का फुल्का पसीना आ जाता है, बट स्टिल हम उसमें भी ना शुक्री कर जाते हैं। ठीक है, तो ये जो सूरज मामू है ना, सूरज मामू को थोड़ी देर कहीं गुम कर दो मेरे मालिक। हाय 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 हाय, अल्लाह ने अगले दिन ही आपके भाई की सुनी और तब से देख लो बारिश ही बारिश है। हाय हाय हाय, मजेदार मजेदार मजेदार। लेकिन एक जो हल्का फुल्का सा काम खराब हो रहा है वो ये हो रहा है कि बारिशों की वजह से सड़कों पे पानी बहुत ज्यादा खड़ा है। ठीक है, तो अभी मैंने एक और रिक्वेस्ट किया कि मौला बस सूरज छुपा रहे, अल्लाह मियां सूरज छुपा रहे, बारिश थोड़ी कम कर दो, मौसम ठंडा रहे। हैं अब बताओ थैंक यू करना बनता कि नहीं बनता भाई का? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पुआना वेले खाई खा कोई रोला नहीं है। 1000 रुपया जरा कड्डो, अज काट ही दे, मैनू वाकई चाहिए ने, अज काट ही दे। अल्लाह की कसम जेड़ा वापस कर गया ना ओदा नाम रजब बटना होवे। दे बिस्मिल्लाह कर। इनको पता लग गया ने वापस नहीं करने, उन्होंने गुस्से जाकर पर्स ही उड़ाता फड़ पर जिदा तू रोज रोज ड्रामा कीता मेरे पर्स दा, मेरे पैसे दा, मेरे पैसे दा। ओ जान सरकार ताड़ी लव यू, आई लव यू। अच्छा जी ऐसा है कि कल मैंने व्लॉग से छुट्टी नहीं की थी। ठीक है, जो हमने एक नया काम डाला है वहां की 3-4 चीजें भी करनी थी और उसके अलावा मैं रात को लाइव आ गया था, मैं बिल्कुल गायब नहीं हुआ था। ये चीज हमारी जो है वो अभी क्लियर हो गई है, इसलिए मैंने आज माजरत नहीं की। वरना जब भी छुट्टी करता हूं अगले दिन माजरत कर लेता हूं। अभी मूड को अच्छा करने का टाइम हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम पीरो मुर्शिद, क्या हाल है? ठीक है यार, मेरी एक अदद बहन आई है यूके से यार, वो किधर है यार? मेरी इतनी शहजादी प्यारी बहन आई है यार, उसको मैंने कितनी बार कहा उसको सोने का बेड बनवाओ उसका यार, बना दिया सोने का बेड बनवाओ। 4-5 मुलाजिम उसके इर्द गिर्द छोड़ो, जब उसने बाहर जाना हो गाड़ी दो उसको, बुलेट प्रूफ उसको क्रूजर दो, साथ में गार्ड भेजा करो। मुझे लेके वही बात निकलती है। हाँ मेरी बहन है ये भजन यूके से। जब मैं यूके में था तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे यूके वाले घर के बाहर ढोल आया था जब किवान पैदा हुआ था। ठीक है, पैदा हुआ था या आई थिंक पैदा हुआ था ना, किवान पैदा हुआ था या मुझे लगा खबर आई नहीं पैदा हुआ था। किवान पैदा हुआ था, ढोल आए थे, हमने ढोल मक्का किया था। मेरी एक बहन थी जो बर्मिंघम में रहती है। ठीक है, आई है, मैं उसे प्यार ही बोलता। तो क्या हाल है यार यास्मीन, आप भी कैसी हो यार? मैं तो बहुत ठीक हूँ, आप कैसे हो? आई एम गुड। व्हाट अबाउट यू? आई एम फाइन, थैंक यू सो मच। आई वीन टू से व्हाट इज द बिहेवियर, वेयर इज द माय स्टफ, माय सामान? बस तो यही पूछते मेरे से। नहीं मतलब वैसे पूछ रहा हूँ ना कि आप खैरियत से आ गई हैं। काफी भारी सामान होगा ना तो आप इजीली ले आएंगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई आपको? नहीं बहुत लाई है लेके आप वैसे बैठी की करनी पी है फटाफट कर। बेशर्म है तू कसम में यार नहीं बेशर्म मैं कहूँ नहीं, गाली नहीं देते। इंग्लिश माहौल में रह के भी पंजाबी गालियां निकालती है। बस गाली उसको यही आती है। अच्छा जी मेरी बहन आई है, इस बाई के लिए मैंने अपनी बहन से कह के अपनी 3-4 चीजें मंगवाई हैं और भजन वो लेके आई है। आए अभी दिखाता हूँ क्योंकि पाकिस्तान में ना बहुत ज्यादा 2 नंबरी है। ओरिजिनल चीज ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, चेक करो। आई वाज अस्सलाम वालेकुम मामी जान, मियां काका, मियां मिठा सोना। भाईजान सीन ऐसे है, आई वाज मिसिंग यूके एंड आई वाज मिसिंग यूकेज स्टफ। ठीक है, जो यूके से स्टफ मिलता था ना, C4 प्रोटीन्स, मैं बहुत मिस कर रहा था। पाकिस्तान से इतने पैसे भर के 15-20 हजार एक्स्ट्रा भर के भी ओरिजिनल नहीं मिलता। मैंने अपनी आपी से कहा कि आप आ रही हैं, मेहरबानी करें मेरा सामान 2-4 महीने का ले आए। ये सारा सामान मेरी बहन मेरे लिए लेके आ गई है। पहला आ गया C4 जो मेरा प्री वर्कआउट है, 60 सर्विंग्स मतलब 2 महीने का एक डब्बा है। एक ये आ गया, फिर एक ये आ गया, 2 डब्बे, जबरदस्त। अच्छा ये तो मैंने कहा था,
लेकिन ये मैंने नहीं कहा था। ये पता क्या है, दिखाता हूँ, ये शॉट्स है, ये 1 शॉट है C4 का, ये 1 शॉट C4 है। मतलब आपको ये सेम यही चीज है, लेकिन इसके अंदर पाउडर शाउडर नहीं है, लिक्विड है। आप इसको खोलो, ठंडा पियो, गेम स्टार्ट कर दो, ठीक है। 1 2 3 4 4 4 8 4 12, मतलब ऑलमोस्ट 1 महीने का ये भी है। वो हो मेरे तो 5 महीने निकल जाएंगे अब, 6 7 8 महीने। तेरा फिर वापस आ जाऊंगी, फिर ले आऊंगी। हाँ, प्री वर्कआउट वाला काम बड़ा बेहतरीन हो गया। उसके बाद 0 फैट ISO, ये है जी प्योर प्रोटीन जो हम लेके आए थे पाकिस्तान से। 1 डब्बा 48,000 का मिला था। मतलब आपने मेरे लाख रुपए के 2 डब्बे बचा दिए हैं। क्या बात है, पैसे ना मांग ली। मैं कभी मांगती हूँ। और शराजी लगी है, क्या बात। यूके वाले लोग हैं ये भैया भैया, क्या बात। अच्छा जी, 1 डब्बा ये आ गया और 1 डब्बा ये आ गया। भैन मेरी ने ना मेरा अगले 6 महीने सीधे करते ने। उनका तू गेम करने वाला बन, ठीक है, डाइटा तेरिया पूरियां होंगी रहनी। सबर का इम्तिहान लेते हैं अल्लाह की कसम। काशिफ साहब, मैं सल्ला पे नहीं चलता भाई, मैं सेलों पे नहीं चलता। टाइम देख लो क्या हो गया, 2:45 हो गया, मैंने नाश्ता भी नहीं किया अभी तक। यू येलो टीथ, मैं खाली प्रोटीन पी के बॉडी बनानी, नाश्ता करा दे यार, मेहरबानी तेरी। क्या आया, आय 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 आय, नल्ली निहारी के साथ लाल बोटी, सड़ 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 सड़। मैं खाती नहीं बेटा। हाँ जी, आय हाय हाय, सुनो, ये लवाजमात तो नल्ली निहारी के साथ जरूरी हैं। ये साथ आ गए नान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Nice. अंडे 2 जरूरी हैं भाई नाश्ते में। शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, नाश्ता कर लिया। मामा जी मेरे शूज दे दो, ठीक है। सुबह सुबह मेरी दिहाड़ी तो लग गई है। अभी एक और सरप्राइज है जो मैंने दिखाना, और रजब फैमिली ने बाग बाग हो जाना, इतना खूबसूरत सरप्राइज है, इसलिए मुझे निकलना पड़ेगा। शूज दे दो, हरी अप। आपने नाश्ता कर लिया? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी रुको, फिर मैं भी आपको एक सरप्राइज देती हूँ। केड़ा सरप्राइज रह गया आपी प्रो मैक्स है। आपी प्रो मैक्स 17 प्रो मैक्स सुना है, 18 प्रो मैक्स आने वाला है। आप ही प्रो मैक्स क्या है? आपी प्रो मैक्स जिससे हमने वादा किया था पूरा तो करना ना बेटे। केड़ा वादा? मेरी बात सुनो, वादे मुझे आपके मैं कल पूरे कर दूंगा। मुझे पता है आपने कोई ना कोई पटीक मुझे डालनी होगी। मुझे शूज दे दो, मैंने जाना है प्लीज। मैं आपको शूज देती हूँ, और से भी दिखाती हूँ आपको। तेरे ऊपर जाना है? हाँ। चलो क्या है, आ जाओ। दिखाओ की उन्ना में पटीक आ गई है। अल्लाह खैर करे। आप ही प्रो मैक्स को समझ नहीं आई मुझे। ये देखो, ये आपकी प्रो मैक्स उधर देखो। अस्सलाम वालेकुम। देखो ना, हंसती अच्छी लगती है। हंसती अच्छी लगती है मेरी बेटी। क्या हाल अस्सलाम है? वालेकुम, आप भी क्या हाल है? ठीक है, मैं ठीक हूँ। रजब भाई आप सुनाए, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। देख लें। आपने पॉडकास्ट देना मेरी बेटी को सही तरीके से। क्या देना? पॉडकास्ट मैंने सीख लिया, लेकिन टेंशन ना ले। मैं तो निकल रहा था। नहीं, आप पहले अपनी अपनी का काम हाँ, पहले ही लोग कहते हैं कि वादा करके मुकर जाता है। नहीं, मैं नहीं मुकरता, आई स्वेयर नहीं मुकरता। लेकिन ये है कि मुझे दस दिए ना कुछ दिए। अच्छा जी, मेरा टीवी लॉन्च किसी और तरह का था यार, करो चेंज हुआ सारा सेटअप। अस्सलाम वालेकुम। आप सब ठीक है? आप ही आप सुनाए, ठीक है? मैं ठीक, मेरे से सर पे ऐसे सर पे प्यार ले लेना मुझसे। जी तब जाता हूं। ये देखे ना, ये हुआ ना, ये बात। अच्छा, एक मिनट बैठे बैठे जी। जरा मैं व्लॉग कर रहा हूँ। जी। तो व्लॉग में बहुत लोगों ने आपको बहुत प्यार दिया था, जी, जी। ठीक है। और मुझे थोड़ा आप इधर है ना, बात सुने। हाँ। मुझे आपसे 2-4 चीजें, आप बैठे, आप जी। इधर आए, मैं खड़ा- बैठो, मैं- बैठ जाइए, बैठ जाइए। मैं 2-4 चीजें आपसे पूछूंगा। जी। आप रो क्यों रही थी उस दिन? हाँ। इंटरव्यू में रोई क्यों? आपके रोने की वजह से हाँ। मेरे 2 घंटे बन जाएंगे। नहीं, वो पता है क्या बात है, मैं आपको बताती हूँ। ये जो सहाफी होते हैं ना, एंकर्स होते हैं, ये ना आपका कोई पुरानी चीज निकाल के ले आते हैं। तो मेरे ना जो बच्चे मैंने पाले हैं ना, वो यतीम मिस्कीन है दोनों। तो मैंने उनको नहीं बताया हुआ था कि उनके माँ बाप नहीं है। तो जब वो मुझे उसने ये सवाल किया और उसने हल्फन बात की कि आपने ये बताना है, तो मैं लिटरली रो पड़ी कि मेरे लिए आगे बड़े प्रॉब्लम्स हैं और मजीद बढ़ेंगे। और वो आपने उसको कौन सा पैसे लिए उसको कहा जा मैंने 10 दिए। हल्फन बात हुई थी ना रजब भाई। हाँ, हल्फन बात के हो गया। अच्छा, वो मतलब बात पुरानी है, बात पुरानी है। बस ठीक है, पुरानी गल है, चलो रिपोर्ट। नहीं नहीं, इतनी पुरानी अब मेरी बेटी को अच्छे तरीके से पॉडकास्ट दे लगा तुम दोनों की। अच्छा, सबर तो कर जाओ। अच्छा, आपको खुद कितनी जल्दी है और मैंने जिसमें शोरूम जाना है वो उनको कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, आप जब वो आप फर्स्ट टाइम ब्लॉग में आई थी ना? जी, जी, मैं जब ब्लॉग में आई तो लोगों ने तंग तुम तो नहीं किया? नंबर नहीं, तो लोगों ने इतने मैसेजेस किए और मुझे पीआर भी बड़ी मिली है भाई। अच्छा, ये जो लोग मेरे से पूछते हैं ना कि भैया आप क्यों नहीं पीआर करते? छोटे क्रिएटर, बड़े क्रिएटर सब कर रहे होते हैं। भाई मेरा एक कुलिया है, मेरा कुलिया है कि मैं 3 लाख ही लेना है, हाँ। महीने चेक कर लूं
ठीक है, बजाय कि मैं 5-5 लाख रुपए लाके तो 6 करा महीने की मेहनत करा, मैं एक करता हूँ अपना बस हिसाब का बराबर कर देता हूँ। 5 लाख हमें तो वो 5-5 हजार भी मुश्किल नहीं, से क्रिएटर आपके ऐसे भी हैं जिनके 5-5-6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, वो 6 लाख 7 लाख 8 लाख में कर देते आराम हैं। से। मैं नहीं करता भाई, हूं मैं ये की लगाऊंगा, मैं साबुन की ऐड करता, सिर्फ की ऐड करता, समझ रहे हो? या फिर वो जो ना ओप्पो में आप यूज नहीं करता, आप आईफोन यूज करें तो ओप्पो जो तरीफा करा झूठी है, नहीं समझ लगती ना बात की। हाँ, बजट मेरे अकॉर्डिंगली दे तो मैं जरूर करूँ, इसलिए अगर उनको पीआर आई है तो मैंने भी आगे ना, लेकिन मेरा बजट नहीं अफोर्ड करते। अच्छा आप भी, आपका बहुत सारा वेलकम है, आप मेरी बड़ी बहन है, खुश रहें, आबाद रहें, लेकिन एक मेरी रिक्वेस्ट है जी, आप मेरे घर आई हैं, आपने मेरे घर का नमक खाया है, और मेरी बड़ी बहन भी है, मम्मा को बहुत पसंद है क्योंकि आप नौशी जैसी लगती हैं, जी ठीक है? मिर्जा की मम्मा जैसी। मिर्जा की मेरी सबसे छोटी खाला है, अच्छा। ठीक है? रिक्वेस्ट आपसे इतनी ही है कि आपने सहाफत अपनी इस तरह करनी है, आपने मेरी साइड नहीं मारनी, जहाँ मैं गलत तो गलत कहना, क्योंकि पता क्या है, यहाँ पर जो आवाम बैठी है ना, इन्होंने कहा जब लिफाफा दे दिया, अल्लाह रहम करे। और जब 15-20 लाख रुपया जाके पॉडकास्ट देता है, कितने रुपए देते हैं पॉडकास्ट में? कुछ भी नहीं, प्यार है ना, मोहब्बत है, बल्कि माँ का हुक्म है। तगड़े नाश्ते हमने किया आज, तगड़े वाले नाश्ते। ये बेटे आपका घर है, ये आपका घर है। मम्मा का हुक्म है, ठीक है? मैंने पहला जो पॉडकास्ट किया भाई, अल्लाह की कसम, मैंने पिछले कुछ 6-7 पॉडकास्ट फ्री किए थे, क्योंकि पैसे वाला को बजट किसी का बनता नहीं, फिर तलक वास्ता, फिर ऐसा मुंह प्यार हो जाएगा ना करता। फिर पता अवाम क्या कहती है, अवाम कहती है कि ये तो जब से पैसे लेते हैं, और मैं मानी कुरानी कसम खुदा के बात कर रहा हूँ, जानू मैंने आज तक किसी सहाफी को, किसी फैन पेज को 1 रुपया दिया हो मेरे पास हराम हो, मेरे पे लानत अल्लाह की हो, और मैंने आज तक दिया हो, ठीक है? लेकिन ये आवाम को समझा थक गए। कोई बात नहीं, आप अपना अच्छा आप पॉडकास्ट करेंगी, सहाफी बन के करेंगी, बहन बन के नहीं करेंगी। नहीं, सहाफी बन के करूंगी। चले मम्मा की मेरी बड़ी आरज़ू थी आपका पॉडकास्ट करना, मुश्किल से तो रजब बट काबू आया आज मेरे। अच्छा नहीं, मम्मा के जाने से पहले हम एक और बात कर लेते हैं, फिर हम अपने जो है ना वो इस व्लॉग पॉइंट करते हैं, पॉडकास्ट बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करेंगे। जी। आप मुझे बताएं, आप मेरे घर आई हैं, जी। आपको और तो क्या ही तोहफा दे सकता हूँ, जी। नाश्ता आपने रिसीव कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको इस चैनल के पॉडकास्ट पे, मेरा पॉडकास्ट मैं पूछ लेता हूँ, मेरी रिवायत है, कितने व्यूज चाहिए? वैसे तो आपने मिलियन का वादा किया हुआ है, अगर ज्यादा हो जाए तो बहुत ही मजा आ जाए। हाँ, ये वो भर के भेजती है ना घर से, भर के भेजते बेटी को। एक उधर दरवाजा बंद करो, बेटी पहले बड़ी परी है, एक बेटी पहले बहुत परी है। थोड़ी एक्सरसाइज करे, वैसे भर के भेजते। मैं जिम ज्वाइन कर लेती हूँ ना रजब बट हाँ, काबू। हाँ, मेरा जिम ज्वाइन कर लें, ठीक ठीक है? है। मेरे जिम की स्विमिंग पूल बना दो, क्योंकि किसी पास डेंगू तो स्विमिंग पूल बन जाएगा। अच्छा पहले हम बात करते हैं सलमान से। सलमान साहब ने शायद से प्रॉमिस किया था 1 मिलियन का, जी हो गया पूरा? हो गया। चलो, ये पिछली ड्यूटी है रजब फैमिली की जो कंप्लीट हो गई है, हम इस पॉडकास्ट का अगेन आपसे वादा कर लेते हैं। जी। अभी तक आपके चैनल में मिलियन व्यू है कोई? नहीं है? नहीं मेरे नहीं है, ठीक है जी, आपको मिलियन व्यूज दिया, बिस्मिल्लाह इंशाल्लाह। मेरे मालिक इज्जत रखना, इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह करेगी। शादी वाला काम हमारा कंप्लीट हो गया, शादी के चैनल को हमने मिलियन दे दिया हुआ है। अब आप ही हमारे घर आई हैं चल के, तो आप ही के भी हमने जो है ना वो पॉडकास्ट को मिलियन व्यू देना है, उसके ऊपर बढ़ जाए तो आप ही की किस्मत है, हम मिलियन का वादा करते हैं। क्योंकि वो हमारी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह। ये पैसे इस पॉडकास्ट के आप मेरे खाते में लिख लो। मेरे हिसाब दे ना, अगर गालियों के पैसे के लिए हिसाब खोल, ठीक है जी, पॉडकास्ट कर लें, उसके बाद आपको मिलते हैं। बड़ी प्यारी एक्साइटिंग न्यूज़ है मेरे पास, लेकिन अब वो बीच में ये पॉडकास्ट आ गया, ये आधा पौना घंटा दे दो, फ्री होके व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। ऐसा कुछ तो ऐसा हुआ होगा, मैं एक दफा गया हूँ जी, फिर मेरा कोई व्लॉग भी नहीं आया, और मैं उसके बाद व्लॉग कर गया। पुराने आ रहे हैं, ये बताइए। बस बस बच्चे सारी होगी सेटिंग। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अली मुहम्मद वज्जिल फरजहम अजमाइन। सारे सोशल मीडिया से और हमने खुद भी अपने प्लेटफॉर्म से वीडियो लगाई थी, आप लोगों को बताया था कि हमारे जो प्यारे चीफ साहब हैं वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। अल्लाह पाक उनकी आखिरत की मंजिलें आसान फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम जो है वो अता फरमाए। जितनी मुश्किलात उन्होंने ज़िंदगी में देखी हैं वो सारी की सारी यहाँ पे ही ख़त्म होकर जाएँ, आखिर में उनको कोई मुश्किल पेश ना आए। मैंने जो आपने पहले 8, 10, 12 मिनट देखे हैं व्लॉग के, मैंने वो कल शूट किए हुए थे, और अभी मैं पॉडकास्ट से फ्री हुआ नहीं कि सलमान आया, मेरा फ़ोन साइड पे पड़ा हुआ था। सलमान आया, सलमान ने बताया कि भाई चीफ साहब की डेथ हो गई है, और पॉडकास्ट से 15 मिनट पहले मुझे शहजी का फ़ोन आया कि मैं उनको लेके हॉस्पिटल आया हूँ,
और वो फ्रीक्वेंटली हॉस्पिटल जा रहे थे, इसलिए हमने ज़्यादा सीरियस नहीं लिया बात को। मैं कहा जब मैं पॉडकास्ट देके आ रहा हूँ मैं भी उधर ही आ जाता हूँ, मैं हमारे पास ही आना मैंने। अभी मुझे इसका फ़ोन आया कि हाँ मैं इधर ही हूँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि वेंटिलेटर पर डालना है। जब वेंटिलेटर का नाम लिया तब मुझे हल्की सी परेशानी हुई, और पिछले 2-2.5-3 माह से जैसी हम कंडीशन चीफ साहब की देख रहे थे और आप लोग हमारे साथ साथ व्लॉग में देख रहे थे, स्टंट्स डलवाए, सारी रात हॉस्पिटल में रहे, शायजी ने बड़ी ड्यूटी दी, शायजी के घर वालों ने बहुत ड्यूटी दी। वो अपनी बीमारी पे ओवरकम नहीं कर पा रहे थे, विल पावर शायद उतनी स्ट्रांग नहीं थी, क्योंकि एज जो है वो माशाल्लाह 80 साल एज हो गई थी। जो इस टाइम पाकिस्तान की एज है 1947, हमारे पाकिस्तान को बनने का जो साल था 1947 था, वही एज चीफ साहब की थी। पैदा भी वो 14 अगस्त 1947 को ही पैदा हुए थे ऐसे ही। पाकिस्तान के साथ ही। अब ये जो वीडियो बनाने का मकसद है, वो जो कल वाला व्लॉग शूट हुआ था मैंने एज इट इज छोड़ दिया, मैंने आगे व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया। मैंने मुनासिब नहीं समझा कि चीफ साहब से ना हमारा बच्चों वाला प्यार था, मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं यहाँ पर आगे व्लॉग करूँ और आपको बताऊँ। हाँ, मैंने एक वीडियो बना के आप लोगों को अपडेट देगी। अब आज अगर चीफ साहब चले गए तो उनके लिए एक छोटा सा वो हम हमारी तरफ से एक समझ लो कि तोहफा ही है कि जितने लोग अभी ये देखेंगे व्लॉग, 20 लाख बंदा देखे, 30 लाख बंदा देखे, 40 देखे, 10 लाख देखे, 1 लाख देखे, ठीक है, उन सब से हम रिक्वेस्ट करेंगे अपनी रज्जा फैमिली से कि चीफ साहब का नाम लेके, आप लोगों में से 99% लोगों को चीफ साहब का नाम नहीं पता होगा, चीफ साहब का नाम लेके एक सूरह फातिहा आप लोगों ने पढ़नी है और उनकी आखिरत की मगफरत के लिए जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम उनको मिले, इस चीज़ के लिए अपनी दुआ करनी है, ठीक है, जिसके लिए ये व्लॉग शूट हो रहा है। और अगर शूट हो ही रहा है तो थोड़ा सा चीफ साहब के बारे में आपको बता देता हूँ। शायद ही बताएगा, चीफ साहब का रियल नाम बताएगा, और आप लोगों में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि चीफ साहब से हमारा रिलेशन क्या है। चीफ साहब का रिलेशन मैंने कभी मुनासिब नहीं समझा, जब तक वो जिंदा थे हम उनके साथ शुगर लगाते थे, उनके बेटों की तरह थे, और वो हमारे साथ हमारे बाप की तरह ही शुगर लगाते, ठीक है। लेकिन ये कि इस घर की एटलीस्ट इस ड्राइंग रूम की, इस टीवी लाउंज की रौनक थे वो, और मिरहा के सबसे बेस्ट फ्रेंड थे। मिरहा अभी भी ऊपर से भागती हुई नीचे आई है, चीप चाप चीप चाप चीप चाप, और चीफ साहब की यहाँ पर जो है वो चारपाई नहीं पड़ी हुई थी। कल सारा दिन बच्चों को नीचे नहीं उतारा, क्योंकि बच्चे अगर वो देख लेते कि उनको ऐसे वाइट कफन में और चीफ साहब हिल नहीं रहे तो वो शायद किसी ट्रॉमा में चले जाते बच्चे। अभी उस सुबह से मिरहा जो है वो चीफ साहब कर रही है। शायद क्योंकि आपके घर में थे, आपका बचपन सारा उनके साथ गुजरा है, आपके बाबा की जवानी उनके साथ गुजरी है, आपका उनके साथ रिलेशन क्या था, उनकी फैमिली है या नहीं है तो कहाँ है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, उनकी शादी हुई है या नहीं हुई, कल उनकी फैमिली से कोई आया या नहीं आया जनाजे पे, उसके अलावा चीफ साहब का रियल नाम क्या है, ये सब कुछ बताओ। और हाँ, ऐसे ऑल ऑफ द सडन डेथ कैसे हुई, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ तुम थे, हम सब बाद में आए, सिर्फ तुम थे, वो क्या सिनेरियो था, डॉक्टर ने क्या कहा, कोई चांस था या नहीं था, प्लीज़। अच्छा, चीफ साहब का जो रियल नाम है वो है नैयर इकबाल, और सडन डेथ उनकी जो रीज़न थी वो ये हुई थी कि जैसा कि आप सब लोगों को आइडिया है कि उनके जो ना वो अपना डायलिसिस वो चल रहे थे, तो पिछले 3-4 दिन से चीफ साहब ने खाना पीना बिल्कुल ही वो छोड़ दिया था। वो जहाँ पे अपना लेटते थे, जहाँ जिस चेयर पे वो बैठते थे वो वहीं पे फिक्स बस अपना रहते थे, कोई हिलजोल नहीं थी उनके। यहाँ तक कि आईज भी ब्लिंक नहीं करते थे, ऐसे बैठे रहते थे। हाँ। और अजीब बहकी बातें कर रहे थे। मूसा क्या करते तुझे? उस दिन कहते हैं 3-4 दिन पहले की बात है कि मेरा दिल कर रहा है मैं बस सो जाऊं, सोता रहूं, कोई उठाए ना मुझे, इस तरह की बातें खुद के साथ और अपने साथ ही कर रहे हैं। अगर हम कोई बात कर रहे हैं ना, हमने एक पूछा है तो उसका जवाब दे रहे हैं जी। मतलब दिमाग की तरफ से वो ऑलमोस्ट डेड हो चुके थे, सिर्फ जिस्म में जान पड़ी हुई थी, तो वो अपनी सेंसेस जो है वो पहले ही खो चुके हुए थे। और हमें डॉक्टर ने बता भी दिया था कि भाई बहुत ही शादो नादारी काम अगर महीना भी पूरा निकाले तो, लेकिन हम लोग इस चीज़ को मान नहीं रहे थे। हमने कहा नहीं चीफ साहब ठीक है, अभी 2 महीने पहले तक तो हमारे शुगर लगा रहे थे, जब हमने वो फेसिंग आवर फियर किया है उस दिन कितना शुगर लगाया, इसको तंग करते थे, मेरे पैसे थे, हालांकि कोई पैसे नहीं है लेकिन इसका शुगर लगाते थे। अच्छा, खैर जो रीज़न ऑफ डेथ था उनका वो यही था कि सुबह मेरे ताया वो यहाँ पे आए हैं उनको वो नाश्ता करवाने के लिए, तो जब देखा तो चीफ साहब के मुंह से ना वॉमिट हुई थी, तो तायाबों ने उनको उठाया, उनके कपड़े चेंज किए, साफ़ किया उनको, तो चीफ साहब पर ना मुँह पे 2-3 बार ना यूँ किया कि चीफ साहब ज़रा होश करें, तो वो चीफ साहब हाँ बस यूँ ही थे ऐसे। तो चीफ साहब को हॉस्पिटल गए हैं लेके सुबह कोई आई गेस 11 बजे, तो डॉक्टर्स ने कहा कि आप ना इनको ICU में ऊपर आप शिफ्ट करवाएं। जब शिफ्ट किया ऊपर तो वो जो है ना अपना सर्जन आया और उन्होंने फिर जो चेक किया, उन्होंने कहा कि इनका ना हार्ट बिल्कुल बंद हो गया है, तो हम इनको ना वो वेंटिलेटर के ऊपर जो शिफ्ट कर रहे हैं।
फिर वो तायाबू ने मुझे कॉल की, मैं गया सुबह फिर 12 बजे हॉस्पिटल, और तब से लेके 12 से लेके 3 बजे तक वो वेंटिलेटर पे रहे। डॉक्टर्स ने कहा आप इनको जो ना मज़ीद अजियत ना दें, क्योंकि ये दिमागी तौर पे इस दुनिया में नहीं है। उनका दिमाग बिल्कुल वो बंद है, उनकी आंखें आधी खुली हैं आधी बंद हैं, वो खुद से सांस नहीं ले रहे, वो सिर्फ एक सपोर्ट के ऊपर वो चल रहे थे। तो डॉक्टर्स ने कहा कि आप इनको मज़ीद अजियत ना दें, आप इनका वेंटिलेटर जो है वो अपना रिमूव करवाएं, इनको ऑक्सीजन पे रखें ताकि जो इनकी लास्ट सांसें हैं वो ये ले सकें। जब वेंटिलेटर रिमूव किया है तो मैक्सिमम 5-7 मिनट बाद ही चीफ साहब की डेथ हो गई हुई थी। जो उनका दिल का वो था मसला, दिल कैसे बंद हुआ वो बताओ। हार्ट के जो वॉल्व होते हैं ना, एक वॉल्व के ऊपर उनको जो ना ड्यू टू डायलिसिस और ड्यू टू हैविंग मेडिसिन, उनके हार्ट के एक वॉल्व के ऊपर इतना बड़ा पस वाला एक तारा बन गया था, जो डॉक्टर्स ने कहा था कि हम इसको ऑपरेट तो कर सकते हैं, लेकिन इनकी वो फिजिक नहीं है और इनकी वो हेल्थ नहीं है कि उसको वो सरवाइव कर पाए। वो ऑलरेडी ही आप कह लो कि एक तरह का वो कॉमे में है। हम जो है ना इस चीज़ को हम वो अपना सर्जरी इसकी नहीं कर सकते। तो फिर डॉक्टर्स ने कहा कि ये ऑलरेडी ही ये डेड हैं, तो आप इनका वेंटिलेटर भी आप जो उतारें ताकि हम इनको ज़बरदस्ती का जिंदा हम ना इनको वो अपना रखें, इसलिए फिर वो उतार दिया। यहाँ पर शहजी ने उस टाइम अकलमंदी की, वेंटिलेटर की जो वो चल रही होती है, जो ज़िंदगी की लाइन है, जब ऐसे होती है तब आप जिंदा हो, जब लाइन ऐसे हो जाए मतलब आप मर गए हो। तो शहजी ने वो वीडियो बनाई थी, आप लोग वो वीडियो देख लें। जो चीफ साहब का आखिरी दीदार ही है, आखिरी दीदार तो नहीं शायद, जब गुस्ल करवाया उस टाइम पे एक पिक्चर ली थी आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो चीफ साहब को बहुत पसंद करते थे। तो और यकीन करें लग नहीं रहा था कि ये वही इंसान जिसको हम छेड़ते हैं, तंग करते हैं कि 2-2 महीने नहाते नहीं हो। ठीक है, जब उनको गुस्ल करवाया तो उनका चेहरे पे इतना नूर था, बिल्कुल साफ सुथरा और ऐसे मुझे रखी हुई और अल्लाह को प्यारे हो गए। आप लोगों को जो आखिरी वीडियो है हॉस्पिटल की वो देख लें। उसके बाद चीफ साहब की फैमिली, चीफ साहब की शादी, उनकी बीवी, उनके बच्चे, उसके बारे में बात करते हैं। चीफ साहब, क्या हाल है चीफ साहब? तबीयत ठीक है? My friend, my छोटू friend, how are you bro? ओके भाई। इनको बताओ मैं आपके पास नहीं आया। कितनी देर बाद हॉस्पिटल आया हूँ। काफी देर बाद। अच्छा जी, जो हॉस्पिटल की आईसीयू की आखिरी वीडियो थी वो आप लोगों ने देख ली है। अभी जो आखिरी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के जहन में चल रहे होंगे कि चीफ साहब की शादी नहीं हुई, चीफ साहब की फैमिली, वो सारा कुछ आपको शहजी बताएगा। और उसके बाद हमने एक छोटा सा तोहफा तैयार किया है चीफ साहब की याद में। 1.5-2 मिनट की 1 मिनट की वीडियो है जो कुछ मेमोरीज़ हैं जाती बहार की, वो चला लेते हैं। उसके बाद से फिर चीफ साहब ने टिकटॉक पे या इंस्टाग्राम पे रील्स के अंदर ही नज़र आना है, व्लॉग्स के अंदर तो वो नहीं आ पाएंगे लाइव। तो चलो आज जाती बहार का उनको हम एडिट्स के ज़रिए देख लेते हैं। भाई उनकी फैमिली, उनकी शादी और कल उनके जनाजे पे कोई आया था क्या नहीं आया था, और आपसे उनका रिलेशन क्या है? अच्छा, रिलेशन की जहाँ तक बात है, चीफ साहब जो है ना वो मेरे दादा के भाई के पास आए थे और तब से ही वो हमारे साथ हैं। वो पहले जो है ना उन्होंने मेरे दादा के भाई के साथ काम किया, फिर मेरे दादा अबू के साथ काम किया, फिर आगे उनके काम को लेकर भी बहुत कंफ्यूजन है। क्या काम किया? हाँ, मैं वो ही आगे जो है वो बता रहा हूँ। फिर मेरे वाले साहब के साथ भी जो है काम किया। हमारे जो शूट्स अपना होती थी फिल्म की और टीवी प्लेज की, उनकी जो सारी प्रोडक्शन थी वो चीफ साहब जो ना वो सारी अपना मैनेज करते होते थे। तो आप
कह सकते हो कि वो प्रोडक्शन मैनेजर थे चीफ साहब। और शायद साहब एक और सवाल, आप जी। लोग अगर चीफ साहब को समझे कि छोटी हाइट है या फिर इसके घर में रहते हैं तो ठीक है, क्या ही होगा। चीफ साहब ने मुझसे ज़्यादा और मेरे ख्याल है आप लोगों में से 80% लोगों से ज़्यादा मुल्क घूमे हुए हैं। जी हाँ। कहाँ कहाँ घूमे हुए हैं? 17 मुल्क 17 मुल्क घूमे हुए हैं। चीफ साहब के 4 पासपोर्ट थे, जिसमें से 3 उनके फुल थे, जिसमें से वो स्वीडन, ऑस्ट्रिया, यूरोप आप कह लो कि हाफ से ज्यादा जनों स्विट्जरलैंड। वो घूमा हुआ था। स्विट्जरलैंड भी गए हुए हैं। और फिर उसके बाद खैर जहाँ तक बात है उनकी फैमिली लंदन कितनी देर रहे हैं? जी, वो तब से ही लेके मतलब हमारी एक फैमिली का पार्ट वो बन गए थे, क्योंकि स्टार्टिंग से ही उनकी कभी शादी नहीं हुई। और जब हम अगर बात करते हैं उनके कल जनाजे की, तो मैंने फर्स्ट टाइम उनकी फैमिली को कल देखा। जनाजे पे उनके 2 भाई थे, उन 2 भाई के आगे बच्चे थे, आगे उनके बेटियां थीं, उनके आगे बहुएं थीं, उनकी वाइफ थी, सारे थे। और वो उनका थोड़ा सा जरा गेटअप बताओ, जी। पाना लाना, हाथ में मोबाइल, गाड़ी नीचे सब बताओ। वो बिल्कुल वेल सेटल थे। उनका पार्क व्यू में घर है किसी का। अच्छा, एक फैमिली का घर अब अपना वेलेंशिया में है, वहाँ पे ये लोग जो रह रहे हैं। हाथ में उनके आईफोन है लेटेस्ट 17, गाड़ियों पे आए हुए हैं। ये नहीं कि वो बिल्कुल जो ना अफोर्ड नहीं कर सकते, वो उनका पहनना, उठना, बैठना सब अच्छा है, वेल सेटल है। भाइयों के आपस में जो भी जो है ना इख्तलाफ हो, उसका जो ना हमारे से वो कोई नहीं है। इवन कि जब एक चीफ साहब की एक जो ना बहन की अपना हुई थी डेथ आज से काफ़ी साल पहले, तो जब चीफ साहब वहाँ पे गए, उनके साथ मेरे मामू थे और मैं साथ क्या था, उनकी बहन की डेथ पे चीफ साहब को उनकी फैमिली ने घर में दाखिल नहीं था होने दिया कि ये बंदा अपनी बहन की शक्ल ना देखे। ऐसा क्यों? वैसे चीफ साहब को क्या इशू हुआ था? बस वो कहते हैं कि जी इनके आपस में जो ना वो इख्तलाफात थे। अच्छा, कल जब उनकी सारी फैमिली यहाँ पे थी, मेरे अच्छा, फोन मैं सॉरी टू कट यू ब्रो, चीफ साहब की फैमिली इस तरह आई थी, वैसे उनका कोई राब्ता नहीं। चीफ साहब के कोई 4-5 राब्ता दोस्त हैं जो स्वीडन रहते हैं, लंदन रहते हैं, और महीने के इनको पैसे भी भेजते थे। फिर फैसल अंकल इनको पैसे भेजते थे और रहते यार बाटी थे। इसने बात थोड़ी सी बीच में खा ली है। बात ये है कि जब इसके दादा के भाई के पास वो आए थे, क्योंकि इनका शुरू से ही फैमिली बैकग्राउंड जो है वो डायरेक्टरशिप से है। फिर उसके अलावा मीडिया से जो इसकी दादो थी वो सिंगर थी, जुबैदा खानम इसकी दादो थी। ठीक है, अब जो बड़े लोग हैं, पुराने लोग हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, जो उनको पता होगा जो सिंगर थी जुबैदा खानम, कोई एक आधा बताओ उनका फेमस कुछ था जो उनकी वो नात थी सल्लू अलैहि सल्लू व अलैहि अलैहि। अलैहि। टीवी पे ड्रामा हाँ, वो इसकी दादो थी। ठीक है, थैंक यू मेरी जान। तो इसका मीडिया से जो है वो लिंक है। ठीक है, अब इसके दादा के जो भाई थे उनके साथ चीफ साहब इन्वॉल्व होते हैं Attached एज अ प्रोडक्शन मैनेजर, वो काम करते हैं। फिर वहां से इस दादा के साथ भी किया, जी, दादा के साथ भी किया, उसके बाद फिर फैसल अंकल के साथ किया, फिर अली बुखारी के साथ, और अभी मतलब मेरे साथ पिछले 25 साल से यहीं पे है ना। हाँ, और वो काम नहीं कर रहे। बस काम तो उन्होंने तो काम वैसे- किया था, मतलब अब तो उनकी 80 साल उम्र हो गई ना, काम उन्होंने 40-45 साल की उम्र तक किया होगा। उसके बाद वो इनके पास ही है, इनके बच्चों के साथ होते हैं, इनके साथ होते हैं। और वो यहाँ पर कोई सिक्योरिटी गार्ड या फिर कोई काम वाले नहीं है। वो इसकी मम्मा को भी डांट देते हैं, वो इसके पापा को भी डांट देते हैं, इसके बड़े भाई को भी, हमें भी जुड़ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, जब घर में कोई नहीं होता तो सारे घर का सारी जिम्मेदारी चीफ साहब के ऊपर होती है। बाहर गार्ड एक अलग होता है, लेकिन इनडोर अगर घर किसी की जिम्मेदारी है तो एक फैमिली मेंबर घर पे होता है, क्योंकि वो ट्रैवल नहीं करते अब। तो वो चीफ साहब थे। मैंने 2-4 वीडियोस टिकटॉक पे देखी थी और लोग कह रहे थे जी हमारा काम वाला है। नहीं, चीफ साहब हमारे काम वाले नहीं थे भाई, वो फैमिली मेंबर थे। जैसे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं। स्टार्टिंग में जब आप लोग ये नए हमने वो व्लॉग स्टार्ट किए ना, तो आप लोगों से उनका इतना नहीं था पहले वो इंटरेक्शन। जब आप लोग यहाँ पे आके वो अपना बैठे ना, तो वो चीफ साहब भाई, तुम पागल हो, अंदर फैमिली, तुमने लड़कों को इधर वो बिठाया हुआ है। मैं कहा चीफ साहब ये भी मेरी जो फैमिली है, आप भी वो आहिस्ता आहिस्ता इनके साथ आप वो अपना और अब हमारे साथ उनका इतना प्यार था कि वो डायरेक्ट मुझे फोन कर लेते थे, तुमने नया परफ्यूम लॉन्च किया, मुझे वो हाँ। पहुंचा दो। अच्छा, एनीवेज बात हमारी लंबी हो रही है। तो चीफ साहब का ये इनके साथ रिलेशन था, जो कि कम ही किसी वर्कर के साथ होता है। पहले स्टार्ट में तो उन्होंने एज अ प्रोडक्शन मैनेजर वर्कर ही स्टार्ट किया ना, उसके बाद फिर वो फैमिली वाला हिसाब हो गया। फिर जो मिरहा के बेस्ट फ्रेंड वो बन गए। इसका बचपन सारा उन्होंने देखा, अली का बचपन देखा, फैसल अंकल की जवानी देखी, फैसल अंकल के साथ काम किया, दुबई में काम किया, इंडिया में काम किया। ठीक है, और इंडस्ट्री के बहुत लोग हैं जो उनको जानते होंगे। तो अभी चीफ साहब के जो है ना, हमने कभी उनका ना भाई देखा, ना बहन देखी, ना वो उनको मिलने आया, ना वो कभी मिलने गए। वो यहाँ से निकलते थे, उनके 4-5 दोस्त थे स्टूडियो जाते थे, ताश खेलते थे, शुगर लगाते थे, वापस आ जाते थे। एवरन्यू। बस एवरन्यू स्टूडियो। ठीक है, उनका यही फन था, या फिर हमारे साथ बैठते थे बस, और कुछ भी नहीं।
या उनको रस्ते में लोग रोक लेते हैं व्लॉग के बाद, उनके साथ बैठ जाते हैं, गप्पे मुक्के मारते हैं, बस कभी नहीं इवन होता। के आपको वो जो है डांटते हैं, यार तुम पागल हो, तुम मेरा नहाने का वो कहते हो, लोग और ये कहते हैं। मुझे ऑरेंज ट्रेन में लोग रोक लेते हैं, चीफ साहब आप नहाते क्यों नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की पैदल ही हाथ में 2 खीरे पकड़े हुए हैं, इस साइड में दही पकड़ा हुआ है और सड़क पे चलते हुए आ रहे हैं, सारी उम्र इस तरह गुजार दी। शादी क्यों नहीं की, ये कोई आइडिया है तुम्हें? भाई शादी जो है ना उन्होंने स्टार्टिंग से नहीं की, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई मैं शादी से पोर हूँ। वैसे ये काम उन्होंने अच्छा ही किया। वो कहते हैं कि मैं शादी नहीं करनी। अच्छा खैर, कल जो है ना जनाजे पे सारे लोग आते हैं, अब आ जाते हैं फैमिली की तरफ। हाँ। हमने पिछले एटलीस्ट कम से कम 12-13 साल 14 साल से मैं देख रहा हूँ, मैंने 14 साल से उनका कोई भाई उनके लिए कोई एक आम की टोकरी या कोई 1 दर्जन केला नहीं लाते हुए। ईद पे भी नहीं मिलने। ईद से बरात में नहीं मिले कभी, देखा ही नहीं। और कल जब उनके भाइयों को देखा है तो वेल सेटल्ड, आईफोन, गाड़ी अच्छी एमजी उनकी थी मेरा ख्याल में, ये थी सिटी थी, होंडा सिटी थी, मतलब वेल सेटल्ड। मैं तो लग शायद नहीं ही रहा। किया। मैं को डाल देना था भरा। अच्छा फिर शाहिद साहब, अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ना एक वाकया जो है सुनाता हूँ। आज से 5 साल पहले ना चीफ साहब को दिमाग में जो ना कोई इशू हुआ था, वो बाथरूम में जाके रहे तो उनके दिमाग में ना सारा वो खून अपना जम गया था। हम उनको बहुत सारे अपना हॉस्पिटल्स गए कि इधर नेशनल ये वो फलां सारे जगह गए। एट द एंड एक सर्जन ने कहा कि आपका ना जनरल हॉस्पिटल में ये ऑपरेट जो है ना होगा, उनके दिमाग में एक सुराख करेंगे, अंदर एक जो पाइप डालेंगे और सारा वो खून सक कर लेंगे जो यहाँ पे वो सारा वो स्टिल हुआ है। अब जनरल हॉस्पिटल हो और कोविड का पीक टाइम हो, जब सारे डॉक्टर स्टाफ लोग वो सूट पहनते थे, एक 5 रुपए का मास्क जो वो मिलता है आज, वो उस टाइम पे 100 रुपए का मिलता था या समटाइम मिलता ही नहीं था वो एक मास्क, वो वाला टाइम था। जनरल हॉस्पिटल में मैंने और मेरे मामू ने और साथ मेरे भाई ने, हम तीनों ने चीफ साहब को वहाँ पे शिफ्ट किया, इनके घर वालों को बुलाया, जो इनके भाई के जवान बच्चे थे वो आए, दो वो लड़के आए थे, उन्होंने चीफ साहब को देखा, हम लोग छोड़ के उनको घर आए तो पीछे से हमें फोन आता कि चीफ साहब यहाँ पे अकेले हैं, जो उनके साथ थे उनके अटेंडेंट वो यहाँ से चले गए हैं। जब हम वहाँ गए तो वो उनके फोन नंबर ऑफ, उनके जो है ना लॉक कर दिया और आगे से हमें जो कह दिया कि जी हम इनको नहीं देख सकते, आप ही इनको जो है वो देखें। तब से फिर मैंने कहा कि भाई अब अगर दोबारा कोई आएगा तो उसको मैं यहाँ पे जो है ना वो घुसने भी नहीं जो है वो दूंगा कि तुम कैसे, वो तुम्हारा सका चाचा है या वो जो है ना वो सकत आया है, तुम उसको इस तरह ही मुझे कह के वो छोड़ के तुम जा रहे सिर्फ हो। वजह क्या है? वजह ये है कि जी एक तो हाइट छोटी है, शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं हैं, फैमिली नहीं है, कि वो पैसे नहीं है, बोझ ना वो पैसे नहीं है तो इनका मतलब क्या ही काम है हमारे पास, ये हमारे लिए बोझ है। ठीक है, आपको इस चीज का आइडिया ही नहीं है कि आपको किसके नसीब का रिजल्ट किस टाइम मिल रहा है। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, हम 6-7 है ना आपस में इकट्ठे हैं, मुझे नहीं आइडिया कि मुझे अपने नसीब का मिल रहा हो या ना मिल रहा हो, इसके नसीब का मिल रहा हो, इसके नसीब का मिल रहा हो, उसका इसका किसी का मिल रहा हो। अब इसको शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पता हो या ना पता हो, इसके बाप को पता हो या ना पता हो, इसके बाप के बाप को, इसके दादा को पता हो या ना पता हो, चीफ साहब इनके घर में जितनी देर से थे, अल्लाह जाने कितनी बलाएं थी जो उनकी वजह से रुक गई, या कितनी नेमतें, कितनी रहमत थी जो उनकी वजह से आई हैं। ये बुजुर्गों का एक कह लो कि प्लस पॉइंट आपके घर में बरकत होती है घर में। बरकत होती है आपके घर में। तो ये चीफ साहब का एक टोटल ओवरऑल सारा था। शादी उन्होंने कभी की नहीं, फैमिली वाले उनको अपने साथ रखते नहीं थे, हालांकि उस इंसान से किसी को क्या ही मसला होगा। पिछले 25 साल से इनको मसला नहीं हुआ, जिनका ना ब्लड रिलेशन है बट स्टिल उनके घर पे रहते हैं, ठीक है, फैमिली की तरह रहते हैं, उनको मसला नहीं हुआ, तो अपने सकों को मसला हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक बात और है, कल मुझे ना अमेरिका से 2 फोन आते हैं। खैर मेरा तो वो नंबर हम सब की हैं लीक, तो हमें ना वो अननोन नंबर से कॉल नहीं आती, सिर्फ बस ऊपर वो नंबर उसका शो हो जाता है, बेल नहीं आती। फिर वो तायाबू को भी जब फोन आया तो तायाबू को जो है ना अपना आंटी ने कहा कि जी ये जो सारे मेहमान घर आए हुए हैं ना, इनके जो रिश्तेदार हैं, आपने इनको एक पानी का गिलास तक नहीं देना, क्योंकि ये हमारा भी वो 40 लाख रुपया जो है वो खा के वो बैठे हैं, और सारी उम्र इन्होंने नैयर को भी ऐसे जो है वो किया। नैयर जो कि चीफ साहब का नाम है। एनीवेज, सब ने अपनी अपनी कब्र में जाना है, अपना अपना हिसाब देना है, लेकिन यह है कि चीफ साहब खुदा की कसम आपकी कमी को महसूस नहीं कर सकता। आज हम घर एंटर हुए हैं तो आपस में बैठ के कोशिश की है कि एक दूसरे को थोड़ा सा ज़रा स्माइल करवा लें। इजी हम लोग तो फिर चलो आके 2 घंटे 2.5 घंटे बैठते थे, इनका बचपन सारा गुजरा यार, ठीक है। और कल इसी के हाथ में चीफ साहब ने दम तोड़ा है। दीदी हो फैसल अंकल तो अभी आए हैं, तायाबू थे लेकिन ये हो गया, अली बुखारी हो गया, इन्होंने सारी जो है ना वो
बड़ी खिदमत भी वैसे की। शादी ने कल अपने बाप का भरपूर किरदार अदा किया, पूरा बेशक। जेन्युइन बात है। तो कल मैंने मुनासिब नहीं समझा ब्लॉग करना, लेकिन आप लोग पूरा टिकटॉक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हमने जहाँ पर गुस्ल दिलवाया उनको, गुस्ल दिलवा के फिर कब्रिस्तान दफन करने तक सब साथ ही थे। अब कल उनके इंशाल्लाह आज जुम्मा है, ये वाक़या कल का है, आज जुम्मा है। कल मैंने व्लॉग नहीं किया था, आज जुम्मा है। आज हमने बस चीज़ें कुछ फाइनलाइज़ करनी है। कल उनके कुल हैं, ये व्लॉग आप कुल वाले दिन देख रहे हैं, तब तक कुल हो चुके होंगे। कल उनके कुल हैं और फैसल अंकल से आपको कल मिलवाऊँगा। मैंने भी शोरूम जाना है और बस एक दफ़ा दुआ हम सारे उठा के एक बार सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह चीफ साहब के लिए कर लेते हैं। चीफ साहब का नाम है, लेके। टाइम है तो आप सब भी हम साहब भी मिलके- और जितने लोग ये देख और रहे हैं ये उनका नाम लेके, चीफ साहब नहीं, नाम नैयर इकबाल, नैयर इकबाल नाम लेके सूरह फातिहा उनको बख्शिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबा चीफ साहब की आखिरत की मंजिल आसान फरमाए और किसी बहन भाई को इतना जो है ना वो सख्त दिल ना बनाए कि जीते जी ही आप सारी उम्र मिलो ही। चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि कल हमने कुलों का टाइम सारा कहाँ पर किया हुआ है, कुलों का इंतज़ाम कहाँ पर होना है, गुस्ल कहाँ पर दिलवाया, उसके बाद फिर निकलते हैं शो। और यही चीज़ होती है जो इंसान का प्यार बड़ा करती है। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं चीज़ें इस्तेमाल के लिए होते हैं और रिश्ते प्यार के लिए। उस वक्त लोग ख़राब होते हैं जब रिश्तों को इस्तेमाल और चीज़ों से प्यार करते हैं, ठीक है ना। आजकल जो है ना हम गाड़ियों से प्यार करते हैं हाँ। और रिश्तों को इस्तेमाल करते हैं। रिश्तों को इस्तेमाल करते हैं तो रिश्तों कोई को भी बंदा है ना, इंसान का बुरा टाइम अच्छा टाइम हो उसका साथ ज़रूर दें, क्योंकि पता नहीं होता कब किसकी जो है ना सदा ऊपर से आ जाए, क्योंकि ये एक सांस अल्लाह का का नहीं पता फैसला है। है, एक सांस का कुल्लु नफ्सी ज़ायक़ातुल मौत, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक हम उसी के हैं और उसी की तरफ लौट के जाना है। और ये ऐसे नहीं कि इंसान जब तक दुनिया बनी है हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। तो कोशिश किया करें कि आप जब तक ज़िंदगी में हैं आपसे अल्लाह पाक खुश हों, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आले नबी औलाद अली खुश हों आपके किरदार से, आपके काम से। तो वही बाबा कहते हैं, बाबा बुल्ले शाह मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे जो कुछ टेंदा ही, एक किसी का दिल ना टावी रब दिलावी च रहिंदा ही। आप किसी को जब नुकसान पहुंचाते हो तो उसके दिल से जो निकलती है, आग निकलती है ना, वो आसमान बहुत तक गलत होती है। और सबसे पहले आपका जो अल्लाह पाक ने हिसाब लेना है रोज़े माशर, वो हकूक़ुल इबाद के लेना है। और कल जब यहाँ पे उनकी फैमिली की जो लेडीज़ थी, मुझे वो कोमल ने जो है ना वो बताया है कि जब उनकी बॉडी यहाँ पे आई है, वो होता है ना कि कोई हमारा अपना जो है मरा हो तो हम पहले उठ के वो जो है देखते हैं। वो कहती कि वो जब तक यहाँ पे बॉडी को पड़े हुए 2 मिनट भी हुए, उनमें से कोई उठ के ही वो नहीं आया जब तक कोमल लोग और मेरी ताई मामी जब वो लोग नहीं गए जो है देखने, तब तक जो है ना वो भी नहीं उठे यहाँ देखने के लिए। अल्लाह पाक उनको शऊर दे, उनको अकल दे। उन्होंने अपना नुकसान किया है, हम इसको बुरा बुला नहीं कहते, ठीक है। सब ने अपनी ज़िंदगी गुजारी है, क्या करना है क्या नहीं करना, क्या सही है क्या गलत है। हाँ, जो हमारे बच्चे देखने वाले हैं उनको हम एटलीस्ट ये गाइड कर सकते हैं कि चीज़ों से प्यार ना करो, रिश्तों से प्यार करो। और सबसे बड़ी बात है कि जीते जी ही प्यार कर लो, ठीक है। जब कब्र में चले गए फिर आप जितना मर्जी प्यार दिखाओ, जितना मर्जी जाकर रो, उसने उठ के बाहर नहीं आना। अच्छा, अभी ना मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पर कल चीफ साहब को अपनी आंखों के सामने गुस्ल दिलवाया। खुदा की कसम अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और चलो ये वाली बात मैं खैर बाद में करता हूँ। ये हमारे घर की ना बैक पे ये वाली साइड जो है ये शैजी की है और ये वाली साइड इसके तायाबू की है। बेसिकली ये प्लॉट डिफरेंट ही थे, कनाल के अलग अलग प्लॉट थे, लेकिन माशाल्लाह दोनों भाइयों का प्यार है तो उन्होंने अंदर दीवार नहीं रखी, इस तरह ये गैराज बना के छोड़ दिया और दोनों फैमिलीज अलग अलग, कनाल यहाँ पर और कनाल यहाँ पर, ये तायाबू उसके साथ ही रहते हैं। यहाँ पर कल हमने जो है वो चीफ साहब को गुस्ल दिलवाया था। दादाबू को भी इधर ही हुआ था गुस्ल जब वो फौत हुए थे। यहाँ पर कल चीफ साहब को गुस्ल दिलवाया था और इतना साफ़ सुथरा उनका चेहरा, साफ़ सुथरा, कोई उनकी चेहरे पे शिकन नहीं थी, कोई निशान नहीं था। और ये चीफ साहब की बाइक है जी। यार शैली यार चीफ साहब अल्लाह की कसम दुख दे गए यार, खुदा की कसम दुख दे गए हो। याद आ रहे हो यार, आई स्वेयर याद आ रहे हो। शायद ही कोई बुजुर्ग होगा जो इतना जॉली, इतना हसमुख है। गुजर साहब ताड़ा दोस्त मेला
लेकिन एक तरह से एक बात करूं, अल्लाह ने ना उसकी तकलीफ ख़त्म कर दी, वो बहुत तकलीफ में था। एक बात, व्लॉग को एंड करें, व्लॉग तो नहीं है, बस आप लोगों को अपडेट देनी थी। व्लॉग कल का दिन भी कुल है, कुल सारा हमने कवर करना है। ये हमारी बाहर रोड है ना, हमने अनाउंस किया है। मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़, ये देखें। मुझे फैसल अंकल ने कहा था, फैसल अंकल का फ़ोन आया था, फैसल अंकल ने कहा था कि यार स्टोरी लगा दो, जो कोई आना चाहे। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी, ये इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारे अज़ीज़ चीफ साहब का कुल हफ़्ता 25 जुलाई बाद नमाज असर मुनक़िद हुआ है। मकाम शहजी का घर है, ठीक है। सारी लोकेशन शहजी के घर की, तमाम अहबाब से शिरकत की दावत है। और ये मैंने लगाई थी 16 घंटे पहले। अभी तक माशाल्लाह कोई 8,71,000 लोगों ने देख लिया है। और ये लगाने का मकसद और ये दिखाने का मकसद यही है कि जितने लोग आ सकें, क्योंकि चीफ साहब से भी लोग प्यार करते थे, हमारे व्लॉग्स का हिस्सा थे, रजत फैमिली का हिस्सा थे। 8,71,000 बंदे ने 16 घंटे में देखी है स्टोरी। 24 घंटे में 1.2 मिलियन मतलब 12-13 लाख बंदा देख लेगा, ठीक है। तो कल हमने सारी गली जो है दोनों साइडों से बंद करवानी है। दोनों साइडों से गली बंद करवा के, तंबू लगा के, कनात लगा के, पंखे लगा के, नीचे पूरा बैठने का इंतज़ाम करके, तो कल जो चीफ साहब के लिए आए, और दुआ सिर्फ यही है कि जो आए उनके लिए एक आयतल जो है ना वो सूरह फातिहा पढ़ के जाए और उनके लिए मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। अब एक छोटी सी बात जो मैंने शेयर करनी है, क्या समझती है आवाम कितनी बड़ी तोप हूँ मैं जी, पता नहीं मैं क्या हूँ, मैं बदमाश हूँ, पिलाऊँ, मुझे कोई हाथ नहीं डालता, ये वो ऐसा कैसा कुछ है नहीं, ठीक है। और समटाइम्स ये चीज़ें देख के हमारी गर्दन में भी सरिया आ देता है और हम भी सोच रहे थे कि हम पता नहीं क्या बनाएं, जबकि हम कुछ नहीं हैं, ठीक है। कल जब मैंने चीफ साहब को देखा ना, वो सिर्फ फट्टे के ऊपर लेटे हुए थे, कफन के अंदर पैक हुए हुए, सिर्फ इतनी गर्दन नजर आ रही थी। और पाँव के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि पाँव अपने ऐसे, जैसे मैंने ऐसे खड़े किए हुए ऐसे हो सके। दोनों अंगूठों से एक कपड़ा वाइट लेके बांधा हुआ था ताकि पाँव स्ट्रेट रहे, वरना जान नहीं होती, पाँव ऐसे देते हैं, वरना ये पाँव ना पाँव ऐसे देते हैं। अपने पाँव को स्ट्रेट खड़ा रखने की ताकत इंसान में नहीं थी। उस टाइम पर मैंने सोचा कि यार की है यार, इन्ने रुपये, इन्ना सारा कुछ टमकाना, मैं ये मैं वो मैं फूँ मैं फाँ, कुछ नहीं है यार, आई स्वेयर कुछ नहीं है। जितनी देर ज़िंदगी है, बुजुर्ग हैं, माँ बाप हैं, अल्लाह पाक सबके माँ बाप को सेहत तंदुरुस्ती दे, आपके साथ पे सलामत रहे, उनकी कदर कर लो। वो जब चले जाएंगे तो आपके पास रहना कुछ नहीं है। किसी पीछे दुआ नहीं करनी, किसी दुआ नहीं करनी, तो जिन्नी देर है ने इन्हों दी दुआवां अर्श हिलाउण दी ताकत रखदियां ने। गल याद रखो, माँ बाप दी दुआवां। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। सी यू गाइस टुमारो इंशाल्लाह। कुल मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कुलों में जो लोग हमारे आ सकें उनसे मिलवाऊँ और चीफ साहब की दुआ एक बार फिर करवाएँ। फिर परसों से वही दुनियादारी, काम पे, इंटरटेनमेंट, हंसी खुशी, भूल जाएंगे चीफ साहब को भी। यही बात मैंने आज से 15-20 दिन पहले भी की थी, हम ना होंगे कोई हमसा होगा, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना किसी के मरने से ना किसी के जीने से। गाइस मैं भूल गया आपको बताना कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें मैसेजेस कर रहे थे कि जी मैं चीफ साहब का फ़लाँ लगता हूँ, मैं चीफ साहब का फ़लाँ लगता हूँ। कोई चीफ साहब का कुछ नहीं लगता। यहाँ तक कि उनके जो भाई भी हैं, मैं उनको कहता हूँ कि मेरे साथ आके बबो, आके मेरे नाल बबो, मैं तुम दसा कि चीफ साहब का कोई सामान है तो हम दे दे, मैं देना तुम आओ सामान, आओ मेरे को मिलो। चीफ साहब का कोई कुछ नहीं लगता। जहाँ पर चीफ साहब ने सारी उम्र गुजारी है वही चीफ साहब के लगते हैं बस, ठीक है। हम किसी को कोई राइट नहीं दे रहे, और आज तक ना उनकी दवाई के लिए, ना उनके ऑपरेशन के लिए किसी एक बंदे से ना मदद मांगी है, ना अल्लाह पाक की टाइम लेके आए कि हम मदद मांगे। खुद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और चीफ साहब खुद भी माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छा कमाते थे, ठीक है। कोई किसी एक बंदे का वो ना देनदार है, ना उनका कोई हिसाब किताब है, ये बात याद रखनी है। और जो आप लोगों ने पहले वाला क्लिप देखा 13 मिनट का, जो हमारी बहन आई हुई थी रूपी जी, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। पॉडकास्ट उनका नीचे मैंने लिंक लगाया हुआ है, चैनल का, यूट्यूब का चैनल है उनका, मैंने लिंक लगाया हुआ ब्लंट लाइन, जहाँ पर पॉडकास्ट आएगा। हमने प्रॉमिस किया हुआ उनको 1 मिलियन फॉलो, उसका 1 मिलियन व्यूज़ का। तो अगर आप लोगों को बेहतर लगे तो जाके पॉडकास्ट भी देख लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।